दोस्तों जय श्री राम। मैं आज बात करूंगा बिजनेस लोन के बारे में। बिजनेस लोन आप अनसिक्योर ले सकते हो, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। इंस्टेंट बिजनेस लोन आपको अगर 1 लाख से 10,000 से अगर आपको 15 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ रही है दोस्तों, तो आप सिर्फ 1.5 दिन में आपको लोन मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक दे रही है बिजनेस लोन, माइक्रो बिजनेस लोन दे रही है, उसको बोलते हैं MBL। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक बिजनेस लोन दे रही है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिनकी छोटी रिटेलर की दुकान है या फिर जिनकी GST है जिनके पास, या गुमास्ता है। GST गुमास्ता की रिक्वायरमेंट दोस्तों से पड़ती नहीं है। अब बिजनेस प्रूफ में MSME सर्टिफिकेट है तो भी हो जाए। पान की दुकान से लेके बड़ी अगर शोरूम भी है उसको भी वो लोन दे रही है। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? डॉक्यूमेंट उसमें सिर्फ आधार कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। व्यवसाय के बारे में आपको बताना पड़ेगा किस चीज़ का आपका व्यवसाय है और कहाँ व्यवसाय है, उसकी फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें देनी पड़ेगी आपको। और आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा आपको, बिजली का बिल लगेगा और आपका एक ऑनरशिप प्रूफ लगेगा। ऑनरशिप प्रूफ बोले तो आपके पास प्लॉट भी होना चाहिए, या कोई शॉप है, या रेसिडेंशियल घर है, कुछ भी है भोपाल में तो उसका आपको ऑनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा। उस भी आपका आपका लोन हो जाएगा। लोन 10,000 से 15 लाख तक हो सकता है। एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी लोन की? अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, अगर उसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपये अगर उसमें पड़े रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबिलिटी बन जाती है। सिविल खराब नहीं होनी चाहिए। अगर सिविल खराब है आपकी, कोई ओवर ड्यू है, 1 से 2 से 3 अगर ओवर ड्यू है, अगर आपका करंट में ओवर ड्यू है, तब तो आपका लोन बिल्कुल भी नहीं होगा। अनसिक्योर लोन होगा, उसमें 1 से 1.5 दिन लगेगा, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है आपको उसमें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आपका MSME सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ऑनर प्रूफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिसको भी चाहिए रिक्वायरमेंट है, छोटे रिटेलर हैं, छोटे दुकानदार हैं या फिर बड़े दुकानदार हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम डॉक्यूमेंट में IDFC फर्स्ट बैंक दे रही है 10,000 से 15 लाख तक लोन हो जाता है। उसकी अर्ली प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मिनिमम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सारी चीज़ें सब सही होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक नहीं है आप दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कम बने। अगर स्टॉक है तो जल्दी वो अप्रूव हो जाता है। और उसमें सिविल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर सिविल आपकी ख़राब हुई, तो अगर आपकी करंट में बाउंसिंग हुई, सिविल ख़राब हुई, तो आपको लोन नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, ऑनरशिप प्रूफ मिलेगा। भोपाल में आपका कुछ होना चाहिए, जहां आप स्टे हो वहां आपका कुछ होना चाहिए। और MSME सर्टिफिकेट या गुमास्ता दोनों में से एक है तो भी काम हो जाएगा। GST है तो भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका स्टॉक है, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, अगर आपका स्टॉक है तो उसका MSME सर्टिफिकेट बन जाएगा। उस बिहाफ पे अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है तो 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपका लोन की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। सबसे डिसबर्समेंट सबसे जल्दी होता है गाइस। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास शॉप वगैरह है, व्यवसाय है, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो IDFC फर्स्ट बैंक बहुत जल्दी लोन अप्रूव कर देती है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बस भोपाल में आपका ऑनरशिप प्रूफ में होना चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट और व्यवसाय का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। व्यवसाय प्रूफ में अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो, उस पेटीएम में आप कलेक्शन लेते हो तो उससे भी हो जाता है। मिनिमम आपका अगर आज लोन, अगर IDFC फर्स्ट बैंक में आपको अब ये होगा कैसे मैं बताऊंगा दोस्तों। ये होगा, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मोबाइल नंबर भी सेंड कर रहा हूं, अगर आपको रिक्वायरमेंट उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और आपको IDFC ब्रांच में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हमें। अगर IDFC आप ब्रांच जा रहे हो, अगर आपके बंदा कोई कांटेक्ट में है तो उससे आप संपर्क कर सकते हो। अगर वो नहीं है संपर्क में तो आप ब्रांच जा सकते हो। मैं भी अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो अर्ली, उसमें सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट हो जाता है। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, व्यवसाय में आपका दिखना चाहिए, स्टॉक दिखना चाहिए, उसके बिहाफ पे हो जाता है। स्टॉक दिखना चाहिए पूरी तरह से। अगर स्टॉक नहीं दिखेगा और ऑनरशिप, आपकी दुकान रेंटेड भी है तो भी हो जाएगा, बस ऑनरशिप प्रूफ में आपके पास कुछ होना चाहिए। या फिर आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या फिर आपके पास पापा के नाम से होना चाहिए, आपकी मम्मी के नाम से होना चाहिए। पापा मम्मी के नाम से अगर आपके पास भोपाल में कुछ होगा, जहाँ से आप लोन ले रहे हो वहाँ पर कुछ अगर होगा तो भी हो जाएगा। उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। उस